जुल्फ़िकार साहब, लेकिन माजी के जो भी धरने एहतजाज हुए उसमें एक स्पेसिफिक, या आप कह लें कि एक टारगेटेड ऑडियंस है। यहाँ पर हर बंदा, आप कारोबारी, तनख्वाहदार तबका, आप, मैं, हम सब इस वक्त बिजली के बिल को सब कोस रहे हैं कि ये किस किस्म के बिल आ रहे हैं हमारे सामने। ये तो सबका एक बड़ा इशू सामने आ चुका है। अब जो जिस पे हम देख रहे हैं कि आपकी अपनी जमात के लोग भी बात कर रहे हैं, वो MQM से आवाज़ें आ रही हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों से। अब नो डाउट हम देख रहे हैं कि जी एक जमात जो है वो इस वक्त हाईलाइट इसलिए हो रही है कि वो जाके धरने में बैठ गई है। बेसिकली मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये जो इस वक्त एक माहौल बन चुका है, इस वक्त जो हर तरफ से जो आवाज़ें आ रही हैं, इससे आउटकम आपको कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव आउटकम, क्या हुकूमत काम करेगी और किस हद तक करेगी? कितनी कैपेसिटी है जहाँ पे रिलीफ दिया जा सकता है? आमना, इस वक्त गवर्नमेंट अगर नेगोशिएट उनके साथ कर रही है, जमात इस्लामी का स्ट्रीट पावर किस हद तक है, लेकिन होना ये चाहिए। ये इशू ऐसा है, ये इशू किसी जमात का नहीं है, ये अवाम का इशू है। एब्सोल्युटली। इसमें कोई जमात लीड लेना चाहे, कोई जमात जो है वो अपनी सियासत चमकाना चाहे, या वो उसको वो दर्द रखे कि आवाम के लिए ये बहुत बड़ा इशू है, इस पर अगर हम गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट को हम इस पर प्रेशराइज़ कर सकते हैं, और गवर्नमेंट इसको ये देख सकती है कि उसको गवर्नमेंट भी उसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है जब नेगोशिएशन की तरफ जाएगी IPPs के साथ। लेकिन अब ये टेस्ट केस भी है कि कितने लोग जमा होते हैं। होना तो ये चाहिए कि ये 24 करोड़ लोगों का मसला है, ये कोई 50 लाख लोगों का, 10 लाख लोगों का, 1 लाख 10 लाख लोगों का नहीं है। होना तो ये चाहिए कि अगर टेस्ट केस है कि जमात इस्लामी एक ऐसा इशू है जिसको मैं भी फेस कर रहा हूँ, आप लोग भी फेस कर रहे हैं, और लोग जनरली जो हम डिस्कस करते हैं, लोग भी शायद बेहिस हो गए हैं। या वो दो बातें हैं, या तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छे खासे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, चंद लोग हैं कि जैसे ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं, बिजली तार कटवा लेते हैं, या वो दाएँ बाएँ से जो है कोई जुगाड़ लगा रहे हैं। exactly. मीटर स्लो कर दिया, मीटर बंद करवा दिया, कोई इस तरह। वरना मैं ये कहता हूँ कि हमारे बड़े कहते थे, मुझे याद नहीं है, बड़े कहते थे कि 4 आने बिजली चीनी महंगी हुई थी अयूब खान के दौर में, लोग निकल आए थे, वो वही तहरीक का स्टार्ट हो गया था। फिर स्टूडेंट्स जो है वो आ गए थे और करते करते उसको मजबूर कर दिया था एक मजबूत सदर को, जो एक डिक्टेटर था, उसको कि वो इस्तीफ़ा देने पे। तो कहने का मतलब ये है कि आज क्यों नहीं हो रहा। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि करप्शन का जो पैसा है ट्रिकल डाउन हो के कहीं ना कहीं आपके जेब में, मेरे जेब में, दाएं बाएं के जेब में, इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं से हो आता है कि उसमें शायद शिकत है कि वो चीज़ों को, इस महंगाई के बावजूद भी चीज़ों को सपोर्ट कर लेते हैं और एफोर्ड कर लेते हैं। अब अगर किसी दिन बिल्कुल ही सब कुछ हो गया, फिर शायद वो कोई ना हो, लेकिन लोग भी अब तक बेस नज़र आते हैं। कोई ऐसा मास मूवमेंट पुरअमन होना चाहिए। ये ना देखें कि वहाँ हाफिज़ नईम उर रहमान साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, कोई भी पार्टी हो वो निकल आए। अब मिसाल दी ना, दानिश साहब ने मिसाल दी कि आज़ाद कश्मीर में थोड़ा बहुत तो इन्वॉल्व थे लोग, जो पॉलिटिकल लोग, लेकिन फिर भी निकल आए और उस गवर्नमेंट को परेशानी हो गई कि क्या करें। शायद हम जो आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, हम जो हेल्ड कश्मीर की बात करते हैं, आज़ाद कश्मीर में ये हो रहा है, वो मीडिया में तूफ़ान आ गया, इंडियन मीडिया में, कि ये कर रहे हैं, देखिए इनके साथ क्या कर रहे हैं, उनको रिलीफ देना पड़ा। तो मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट रिलीफ देगी तो इमीडिएटली अपने खर्चे अखराजात कम करे, कौम बन के अपने राइट के लिए निकलेगी, तो फिर जो पैसा डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। आमना, मैं लास्ट बात मैं करूं कि यही मैं कह रहा हूं कि वो जो बात मैं वही कह रहा था, जो आपने कही बात वही है कि लोग भी शायद बेहस हैं। अगर ये होता है तो गवर्नमेंट अगर रिलीफ देना चाहे तो गवर्नमेंट ये कोशिश करे कि अपने खर्चे अखराजात कम करे और वो ये डाइवर्ट करे, चाहे पेट्रोल की कीमतों में, चाहे आप बिजली की कीमतों में, कुछ ना कुछ आपको रिलीफ देना पड़ेगा। तो ये 3 महीने वाला नहीं होगा, 3 महीने का आपने रिलीफ जरूर दिया, आपको बढ़ाना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।